हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमने दोस्तों इससे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसे ध्यान से समझिएगा, ये नर्सरी क्लास के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 10th में एनसीईआरटी ने गलती से डाल दिए क्योंकि आप इसको 5th क्लास से करते आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप सभी लोगों को इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। हमने पढ़ा था एक नंबर का कोई भी प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होगा तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 140 का बनाते हैं हम। 140 बच्चों, जब भी आपको किसी के पीछे, किसी नंबर के पीछे जीरो दिखे तो उसको उड़ा दो। क्यों उड़ा दें मैं बताऊंगा आपको। हमने, क्योंकि जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा था वो देखो, उसको पता चल जाएगा। तो हमें बनाना बस ओनली 14 का। 14 का बनाना है 2 7 या 14 और 2 और 7। तो हमें 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? अगर जीरो हमने हटाई थी तो जीरो के नाम का क्या आएगा? 2 इंटू 5। और बचा क्या है हमारे पास? 2 इंटू 7। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। 156 को देखते हैं। अब ये 156 है दोस्तों आपका। अब देखो, आपको ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 7 14, 2 8 16। हाँ जी। अब फिर 2 से कट रहा है ये। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब किससे कट रहा है ये? 13 से। 13 3 जा 90। तो इसके 156 के बेटे प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं? प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। अगर इसको पावर्स में लिखना है तो आपको लिखोगे 2 की पावर 2 और 13 गुणा में 3। हिंदी में उम्मीद करता हूं आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। 3825। 3825। 3825 आप लोगों को पता है किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आपको क्या करना है? वो किस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको? सबसे पहले 5 से। वेरी गुड। 5 7 जा 35। यहां पे बचा 3। 5 6 जा 30। यहां पे बचा 2 और ये 5। ये आपका आ गया 765। फिर 5 आ गया तो हम 5 से फिर क्या कर देंगे? इसको 5 से फिर डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25 और ये 153। अब दोस्तों देखो, 5 3 8 और 1 9। हमने देखा 5 और 3 8 और 1 9। जब किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया? ये प्राइम फैक्टर आ गए किसके? 3825 के। ये हम लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब आगे करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये आसान सी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में क्यों डाल दी एनसीईआरटी ने? तो एनसीईआरटी की है। ओ सॉरी, ये तो नर्सरी क्लास की है। चलो अब देखते हैं 5005। 5005। अब फिर 5 आ गया तो पहले किससे करेंगे? 5 से डिवाइड। 1001। अब किससे डिवाइड होगा दोस्तों ये? अब देखो दोस्तों किससे डिवाइड होगा। देखो मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपको जो भी ओड प्लेस पे हैं, ओड प्लेस पे नंबर हैं, उनका सम ऑफ डिजिट निकालना है, फिर इवन का निकालना है और उनको लेस कर देना आपस में। लेस करने के बाद यूनिट डिजिट का ओड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम लेस करने के बाद अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए या लेस करने के बाद 0 आ जाए तो वो नंबर भी क्या होगा? 11 से डिवाइड। चलो अब इसका देखते हैं बच्चों। हम इसका देखते हैं ओड डिजिट का। 10 कितना हुआ? 101 और ये भी 101। एक छोड़ के अल्टरनेट नंबर का देखना है। अल्टरनेट नंबर का 1 और 0 का सम 1 और 1 और 0 का सम 1। तो 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11। वेरी गुड। अब दोबारा करते हैं किससे डिवाइड? ये 13 7 जा 13
7 जा 13 7 जा 91, तो आपका क्या आ गया 5005 का क्या आ गया दोस्तों 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ये आपका क्या आ गया, ये प्राइम फैक्टर्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने आसान क्वेश्चन क्यों दे दिए आपके यहाँ पे। 10th के थोड़ी है बेटे, ये तो नर्सरी क्लास में आपने पढ़े होंगे। चलो अब देखते हैं हम, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये मैं एक बार 3 से डिवाइड करके देखता हूं। आपको कैसे करना है पेपर में मैं उसका इलाज बताता हूं। देखो 3 से ऐसे ऐसे नंबर है, आपको 3 से डिवाइड करके देखना है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका सम ऑफ जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार हम करके देखते बेटे, आपको अगर कोई पेपर में ऐसा नंबर दिखे जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 प्राइम नंबर है। वेरी गुड, 2 से तो आपको पता नहीं है, तो मोटे मोटे आप 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते। देखो इसको 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, देखो 7 का मैं डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं आपको। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट है बच्चों, जो यूनिट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18। 89 को अगर 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 18। और 18 को जो नंबर बचा, यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचा उसमें से इसके डबल को लेस कर देंगे। ये कितना आया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 2 और ये 7। अब आपको देखना बच्चों 7 24 7 से डिवाइड होता है। चलो देखो ये होता है, नहीं होता 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7 0, 7 3 जा 21, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें सब देख लिया, अब देखेंगे 13 से डिवाइड होता है, तो 13 से भी ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हम सीधा कूद देंगे कहां पे, इसके बाद मिला हमें 17। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 17 से डिवाइड करने के बाद क्या है आपका, चलो जल्दी बताओ मुझे, ये आगे डिवाइड हो जाएगा 7 से। अब देखो ये अजीब अजीब से नंबर आ रहे हैं, तो हमें भी इनको अजीब अजीब नंबरों से ही डिवाइड करना है। 17 के बाद पहले इसको 17 से करके देखो डिवाइड हो रहा है, ये 17 2 जा 34 और ये कितना बचा आपका 9 7, ये नहीं हो रहा डिवाइड 17 से। अब 17 के बाद हम करके देखेंगे 19 से। अब 19 से देखो दोस्तों, 19 19 दूनी 38, 38 38 5 7 जा 19 कम 19 19 दूनी 38 19 57, तो ये हो गया दोस्तों 19 से डिवाइड। 19 19 2 जा 38, ओके 38 कितना बचा हमारा 5 बच गया, और 19 3 जा 57, तो आपका ये 19 से डिवाइड हो गया। 7429 का आपका क्या आया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस हम पहला ही पार्ट करेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि आसान सा चैप्टर है ये। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।